In this video we will discuss what are ligands and what are its types. सबसे पहले हम लिगेंड देखते हैं कि लिगेंड होता क्या है। लिगेंड कोई भी मॉलिक्यूल या आयन होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये L मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि लिगेंड है और इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये बन जाएगा लिगेंड। लिगेंड को आप कंसीडर कर सकते हैं कि L से आप याद रखेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इन अदर वर्ड्स लिगेंड एक्ट करेगा एज अ लिविस बेस। लिविस बेस क्या होती है? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब ये लिविस बेस किसी लिविस एसिड की तलाश में होगी कि अपने ये इलेक्ट्रॉन्स उसको देकर ये स्टेबल हो सके। सो इट मीन्स कि जो लिगेंड है ये किसकी तलाश में होगा? किसी भी पॉजिटिव आयन या फिर मेटल की तलाश में होगा ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और स्टेबल हो सके। सो इस केस में क्या होगा? सो यहाँ पर लिगेंड क्या करेगा? अपने ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस मेटल को डोनेट कर देगा, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर क्योंकि ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो व्हाट आर लिगेंड। लिगेंड जो हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूल या फिर आयन होगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज होगा, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और वो अपने आप को किसके साथ अटैच करेगा? किसी भी आयन के साथ विद हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, जिसको हम मेटल्स भी जनरली बोलते हैं। अब सेकंड अगर हम देखें तो इसकी एक और डेफिनेशन भी बन सकती है कि एन एटम मॉलिक्यूल और आयन विद डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? लिगेंड। टू सेंट्रल मेटल एटम, जो अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? मेटल को। और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी एक अपना लोन पेयर पूरे का पूरा जब डोनेट करेगा तो उनके दरमियान में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस इज़ द जनरल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम मेटल को M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हाईली पॉजिटिव चार्ज होगा, सेंटर में मौजूद होगा, और उसके इर्द गिर्द जो लिगेंड्स हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जब वो पूरा इस मेटल को डोनेट करेंगे तो क्या होगा कि इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे और ये जो बॉन्डिंग होगी ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होगी। सो कुछ एग्जांपल्स जो आती हैं वो हमारे पास लिगेंड्स की, वो ये है वाटर है। अब लिगेंड की निशानी क्या होती है कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो लिविस बेस के तौर पे एक्ट करे। सो यहाँ पर वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो ये लिगेंड के तौर पे एक्ट कर सकता है। इसी तरह अगर आप NH2 देखें तो इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लिगेंड के तौर पर एक्ट करेगा। साइनाइड आयन है हमारे पास, इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ये लिगेंड के तौर पे एक्ट करेगा। OH आयन है और इसके ऊपर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिगेंड के तौर पे एक्ट करेगा। C2O4 2 नेगेटिव आयन है और दूसरी इसकी निशानी ये होगी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है लिगेंड की। और सेकंड हमारे पास जो EDTA होता है ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लिगेंड है जो हम जनरली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास Al3 पॉजिटिव एक मेटल होगा, सेंट्रल मेटल, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और लिगेंड हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास H2O होगा, क्योंकि हमने पीछे भी कहा है कि H2O में क्या होते हैं? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो ये लिगेंड के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो ये हमारा सेंट्रल मेटल होगा, ये हम इसको M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये H2O हमारा क्या होगा? लिगेंड होगा। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर में आ जाएगा Al3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये हमारा मेटल है, सेंट्रल मेटल। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक्ट करेगा एज अ मेटल और हम इसको क्या कह सकते हैं? ये हमारा लिविस एसिड भी होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी है। अब यहाँ पर हमारे पास 6 वाटर हैं जो कि इसके पास आकर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन एटम के पास, अब लिगेंड का जो है वो वाटर है हमारे पास और हमें पता है कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि वाटर के अंदर से ऑक्सीजन एटम अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा लिगेंड सेंट्रल मेटल को। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा।
अब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि ऑक्सीजन ने अपना एक पूरा लोन पेयर डोनेट कर दिया है एल्युमिनियम को, और ये इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच है। ये एक लिगेंड ने डोनेट किया है, यानी कि एक वाटर के मॉलिक्यूल ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है इसके साथ। इसी तरह से बाकी 5 लिगेंड भी इसके साथ अपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के बॉन्डिंग करेंगे। लाइक यहाँ पर एक और ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन होगा, और इसी तरह से इधर भी एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा पूरे का पूरा। ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4, अब 5 और 6, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास 6 थे। इट मीन्स लिगेंड हमारे पास 6 थे। तो यहाँ पर इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है सेंट्रल मेटल का और लिगेंड का। तो ये इस तरह से बॉन्डिंग होती है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है सेंट्रल मेटल का और लिगेंड के दरमियान में। अभी हमने डिस्कस किया था सेंट्रल मेटल Al3 पॉजिटिव। इसी तरह हमारे पास सेंट्रल मेटल और भी हो सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव भी हो सकता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव भी हो सकता है, और जो लिगेंड है वो हमारे पास वाटर की जगह पर कार्बोनाइल भी हो सकता है। डिफरेंट लिगेंड हम इस्तेमाल कर सकते हैं।